हेलो वेलकम इन की स्टडी 1024 में हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 की एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। तो इसका पहला क्वेश्चन पहले डिस्कस करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कलेक्शन सेट है और कौन सा कलेक्शन सेट नहीं है और हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ सेट क्या होता है। सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब है कि जो उसकी डेफिनेशन है वो अलग अलग लोगों के लिए बदलनी नहीं चाहिए, या फिर जो उसकी डेफिनेशन है उसके हिसाब से अलग अलग लोगों के लिए सेट के अंदर अलग अलग एलिमेंट नहीं आने चाहिए। ठीक है, वो जो डेफिनेशन है वो सबके लिए सेम है अगर, तो हम बोलेंगे कि वो वेल डिफाइंड है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो वेल डिफाइंड नहीं है, और अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला इसमें द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। ठीक है, यानी कि उन सारे महीने का नाम जो लेटर जे से शुरू होते हैं उनका कलेक्शन क्या सेट है या नहीं, हमसे ये पूछा गया है। तो देखिए वो सारे मंथ जो जे से शुरू होते हैं वो सबके लिए ही होंगे। ठीक है, चाहे मैं हूं या फिर आप हो या कोई और है, वो अलग अलग लोगों के लिए बदलेंगे नहीं। ठीक है, तो ये कलेक्शन जो है इसे हम बोल सकते हैं कि ये सेट है। इसी तरह से जो दूसरा है उसमें हमसे पूछा गया है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। अब यहाँ पे अगर हमें बात करनी है मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स की, तो देखिए अलग अलग लोगों की पसंद अलग अलग होती है। ठीक है, मेरे लिए कोई और मोस्ट टैलेंटेड होगा, आपके लिए कोई और, ऐसे ही किसी और के लिए कोई और मोस्ट टैलेंटेड होगा। हो सकता है जो मुझे मोस्ट टैलेंटेड लगता हो आपको वो ऐसा ना लगे, इसी तरह से जो आपको मोस्ट टैलेंटेड राइटर लगता हो वो मुझे ना लगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे अलग अलग लोगों के लिए जो राइटर्स हैं वो बदल जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये वेल डिफाइंड नहीं है। अगर ये वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट भी नहीं होगा। अब देखिए तीसरा क्या है। तीसरे में हमसे पूछा गया है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो देखिए ये भी एक सेट नहीं है। ठीक है, रीजन आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल सेकंड की तरह, क्योंकि यहाँ पर जो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की बात की जा रही है ये अलग अलग लोगों की पसंद अलग अलग होगी। ठीक है, हो सकता है कोई किसी एक क्रिकेटर को बेस्ट मानता हो लेकिन दूसरा उसे बेस्ट ना मानता हो। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग आया तो हम कहेंगे कि ये वेल डिफाइंड नहीं है और ये सेट भी नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ पे जो फोर्थ एग्जाम्पल है, ठीक है, उसमें हमसे बोला गया है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ठीक है, अब देखिए जितने भी बॉयज होंगे आपकी क्लास में वो वही रहेंगे। ठीक है, इसमें अलग अलग लोग भी सेलेक्ट करें अगर, तो जो बॉयज हमारी क्लास के हैं वो तो हमारी क्लास के ही रहेंगे। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कलेक्शन कौन बना रहा है या कौन सेलेक्ट कर रहा है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये वेल डिफाइंड है, तो ये एक सेट होगा। इसी तरह से अगला है हमारा द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब देखिए जो नेचुरल नंबर हैं 100 से कम है वो हमेशा वही रहेंगे। ठीक है, ये भी अलग अलग लोगों के लिए बदलेंगे नहीं, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे कि ये सेट है। इसी तरह से जो अगला है उसमें हमसे बोला गया है ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, यानी वो सारे नॉवेल्स का कलेक्शन जिनको मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। ठीक है, तो ये भी देखिए जिसे मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है वो तो वही रहेंगे। ठीक है, वो अलग अलग लोगों के लिए बदल नहीं जाएंगे। तो ये भी क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये सेट है। इसी तरह से जो अगला है उसमें हमसे बोला गया है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो सारे के सारे जो इवन इंटीजर्स हैं फिर से वो अलग अलग लोगों के लिए बदल नहीं जाएंगे, हमेशा वही रहेंगे जो वो होते हैं। तो ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये भी एक सेट है। अगला है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। वो सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन जो इस चैप्टर के हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं बदलने वाले हैं, ये भी हमेशा वही रहेंगे, चाहे मैं करूं या आप या कोई और। ठीक है, अलग अलग लोगों के हिसाब से जो क्वेश्चन है वो बदलेंगे नहीं, वो वही रहेंगे। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये वेल डिफाइंड है और ये सेट होगा। इसी तरह से अगला क्या है, अगला है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन दिस वर्ल्ड। अब देखिए ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए जो डेंजरस एनिमल है वो अलग अलग होंगे। जैसे कि जो बिल्ली है वो चूहे के लिए मोस्ट डेंजरस है, लेकिन जो बिल्ली है वो डॉग के लिए मोस्ट डेंजरस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग लोगों के हिसाब से जो मोस्ट डेंजरस एनिमल है वो अलग अलग आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें हमें बताना है कि कौन बिलोंग करता है कौन बिलोंग नहीं करता है सेट ए से। ए के एलिमेंट हमें बताए गए हैं। ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो देखिए जो ए के अंदर प्रेजेंट है वो ए को बिलोंग करेगा, जो ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है वो ए को बिलोंग नहीं करेगा। तो जैसे यहाँ पे पहला लिखा हुआ है 5,
तो 5 जो है वो ए के अंदर है, तो हम लिखेंगे कि ये बिलोंग करता है, ये बिलोंग्स टू पढ़ते हैं हम इसे, और इसको हम पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था ये एप्सिलॉन होता है, ग्रीक सिंबल है। तो यहाँ पर देखिए 8 बिलोंग करता है ए को क्या? नहीं करता है, क्योंकि 8 यहाँ पे नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डज नॉट बिलोंग टू। इसी तरह से जो 0 है, 0 भी ए को बिलोंग नहीं करता, 0 यहाँ पे कहीं नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट बिलोंग टू या डज नॉट बिलोंग टू। और इसी तरह से यहाँ पे देखिए 4 ए को बिलोंग करता है क्या? 4 ए में प्रेजेंट है, तो हम लिखेंगे कि ये बिलोंग करता है। इसी तरह से 2 भी बिलोंग करता है क्योंकि 2 प्रेजेंट है। 10 बिलोंग नहीं करता है क्योंकि 10 यहाँ पे नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला गया है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है और हमें रोस्टर फॉर्म लिखनी है। तो जो इसका पहला है ए पार्ट, उसमें हमसे बोला गया कि एक ऐसा सेट है जिसमें एक्स क्या है? एक्स एक इंटीजर है, जहां पर जो एक्स है वो यहाँ पर ग्रेटर देन -3 का मतलब है कि वो 3 के बराबर भी नहीं होगा, -3 के बराबर भी नहीं होगा। और इसी तरह से लेस देन 7 का मतलब है कि वो 7 से छोटा होगा, बराबर भी नहीं होगा। और यहाँ से आप जानते हैं कि इंटीजर जो है, इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, बट वो डेसिमल में नहीं होगा अभी। ठीक है, तो यहाँ से -3 से बड़ा कौन आएगा? पहले -2, फिर -1, फिर 0, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप 6 तक जाओगे। जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर उन्होंने -3 भी लिख दिया है, बट -3 यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन होता, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, तब यहाँ पे हम -3 को भी ले सकते थे। बट क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन है, इक्वल टू का सिंबल नहीं है, तो हम यहाँ पे -3 को नहीं लेंगे। ठीक है, वो गलती से वहां पे लिख दिया उन्होंने। इसका बी पार्ट देखते हैं हम। बी पार्ट में क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, एक्स एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटा है। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 ऐसे इन्फिनिटी तक, लेकिन हमें कहां तक लेने हैं? 6 से छोटे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 6 को भी हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, सिर्फ लेस देन है, तो यहाँ पे हम 5 तक जाएंगे 1 से लेके। और इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें हमसे बोला गया है एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। मतलब 2 डिजिट का ऐसा नेचुरल नंबर है जिसके डिजिट का जो सम आता है वो 8 आता है। तो सबसे पहले आपको क्या मिलने वाला है? 17। 17 में 1 और 7 को आप ऐड करोगे तो आपको 8 मिलेगा। इसी तरह से 26, इसमें आप 6 एंड 2 को ऐड करोगे तो 8 मिलेगा। 35, 44, 53, 62, 71 एंड 80, इनमें से आप कोई भी नंबर की जो दोनों डिजिट है उनको ऐड करो, आपको 8 ही मिलेगा। ठीक है, तो लेस देन 100 यानी कि 2 डिजिट जो है 99 तक होती है, तो 99 तक आपको सिर्फ इतने ही नंबर मिलेंगे जिनका डिजिट्स का सम जो है वो 8 आता है। ठीक है, और जो डी पार्ट है इसमें हमसे बोला गया है एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। मतलब एक ऐसा प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड कर देता है, वो हमें लिखना है। ठीक है, तो देखिए 60 1 से भी डिवाइड हो जाता है, लेकिन 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम 1 नहीं लिखेंगे। फिर 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 एक प्राइम नंबर भी है। 3 5, इसके अलावा भी ऐसे नंबर्स हैं जैसे कि खुद 6, ठीक है, 10 और भी बहुत से जो 60 को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर सिर्फ यही 3 है जो 60 को डिवाइड करते हैं। तो डी के अंदर आएगा 2 3 एंड 5। और जो इसका ई पार्ट है उसमें हमसे बोला गया था सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड टिग्नोमेट्री। ठीक है, टिग्नोमेट्री के जितने भी लेटर्स हैं उनका हमें एक सेट बनाना है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जब हम सेट बनाते हैं तो कोई भी चीज़ रिपीट नहीं करते। तो यहाँ पे जैसे कि टी 2 बार आया है लेकिन हम एक बार ही लिखेंगे, तो यहाँ पे टी आ गया, फिर आर आ गया, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन। दोबारा से ओ आया, ओ हम लिख चुके हैं तो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरह से जितने भी लेटर्स हैं हम सारे लिख देंगे, बट कोई रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो अगला है हमारा एफ पार्ट। एफ पार्ट में से बोला गया है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बैटर। तो बैटर में देखिए बी आ गया, ई आ गया, टी 2 बार था लेकिन हम यहाँ रिपीट नहीं करते हैं, एक ही बार लिखेंगे। ई हम लिख चुके हैं पहले से, तो ई को भी रिपीट नहीं करेंगे। आर हमने नहीं लिखा अब तक, तो आर यहाँ पे लिखेंगे। तो एफ सेट में आएगा बी ई टी आर। जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें हमें सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। ठीक है, हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है एक सेट जिसमें 3 6 9 एंड 12 आते हैं। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म आप अलग अलग तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो मैंने लिखा है वो मैं समझा देता हूँ मैंने क्या लिखा है। यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट लिया एक्स। एक्स क्या होगा वो हम बताते हैं
कोलन के बाद, और इसको रीड करते हैं सच दैट। तो x क्या है, x सच दैट x इज इक्वल टू 3p वेयर p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4। तो यहाँ पे अगर आप p की वैल्यू रखते जाओ, p की वैल्यू 1 रखोगे आप, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो 1 रखोगे तो p 3 इंटू 1 यानी कि 3 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 3 2 जा 6 आ जाएगा, 3 रखोगे p तो 3 इंटू 3 9 आ जाएगा, 4 रखोगे तो 4 इंटू 3 12 आ जाएगा। और आप 4 से आगे नहीं रख सकते हो क्योंकि यह कंडीशन है कि जो p है वो लेस देन इक्वल टू 4 है, तो हम 4 से आगे नहीं रखेंगे। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। इसी तरह से जो इसका सेकंड पार्ट है चौथे क्वेश्चन का, उसमें हमें गिवन है 2 4 8 16 एंड 32। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये 2 की पावर 1 जो है वो 2 होता है, और 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है। मतलब जो एक्सप्रेशन है कुछ 2 रेज टू द पावर n की फॉर्म का है। तो हम यहाँ लिखेंगे x है सच दैट जो x की वैल्यू है वो आती है 2 रेज टू द पावर n। सबसे पहली वैल्यू कैसे मिलती है, 2 की पावर 1 रख के। तो हम शुरुआत करेंगे n की वैल्यू 1 से, ठीक है, तो यानी 1 के बराबर होगा, और खत्म कहाँ कर रहे हैं 2 की पावर 5 32 पे, यानी जो खत्म होगा वो 2 की पावर 5 पे होगा। तो जो n है उसकी वैल्यू आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5। और n की वैल्यू हम डेसिमल में नहीं लेंगे, जैसे कि 1.5 नहीं ले रहे हैं, ठीक है, या 2.1 नहीं ले रहे हैं, तो n जो होगा वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। ये भी हमें यहाँ पे लिखना होगा। और जो थर्ड पार्ट है उसमें देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ 25 है, यहाँ 125 है, यहाँ पर 625 है। तो फिर से ये 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625। तो ये भी 5 रेज टू द पावर n की तरह है, ठीक है, बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 2 था, यहाँ पे 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 की पावर 1 से स्टार्ट हो रहा है और 5 की पावर 4 पे खत्म हो रहा है, तो जो n होगा वो ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा 1 के, और लेस देन होगा या इक्वल होगा 4 के, और जो n होगा वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, यानी हम डेसिमल या फ्रैक्शन वाली वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करेंगे, ठीक है। 5 की पावर 1 ये आ जाएगा, 5 की पावर 2 25, इसी तरह से सारे। और जो इसका फोर्थ पार्ट है उसमें हमें गिवन है 2 4 6 डैश डैश डैश। मतलब 2 देखिए आप एक इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, 6 भी इवन नंबर है। तो पहली बात तो ये सारे के सारे क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर कोई पॉइंट वाला नंबर नहीं आया है, ठीक है, नेगेटिव नंबर भी नहीं है कोई, तो यानी कि ये क्या है, ये नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, जीरो भी नहीं इसमें। तो हम लिखेंगे x क्या है, x एक इवन नेचुरल नंबर है, इवन भी है और नेचुरल भी है। जो इसका फिफ्थ पार्ट है उसमें हमें गिवन है 1 4 9 अप टू 100, इसी तरह से। तो यहाँ पे देखिए जो 1 है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसी तरह से जो अगला नंबर रहा होगा वो 4 का स्क्वायर रहा होगा 16, ऐसे करते हुए जो लास्ट है वो 10 का स्क्वायर यानी 100 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है। n की वैल्यू आप 1 रखोगे ये मिल जाएगा, 2 रखोगे ये मिल जाएगा, n की वैल्यू 3 रखोगे 3 का स्क्वायर 9 मिल जाएगा, और 10 रखोगे तो 100 मिल जाएगा। तो मतलब जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू 10 है, और n जो है वो एक नेचुरल नंबर है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला गया है लिस्ट करने को सारे के सारे एलिमेंट इस सेट के, ठीक है। तो जो इसमें ए सेट है उसके अंदर x है, x क्या है, x एक ओड नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ओड नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो 1 3 5 7 डैश डैश डैश, ठीक है, अप टू कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। ये एक इनफाइनाइट सेट है, तो हम इसका लास्ट वाले एलिमेंट जो है वो पता नहीं लगा सकते, तो हम डैश लगा के ऐसे ही छोड़ देंगे। जो इसका बी पार्ट है या बी सेट है उसमें हमसे बोला गया है x सच दैट x इज एन इंटीजर, जहाँ पर x जो है वो ग्रेटर है -1/2 से और लेस देन है 9/2 से। अब देखिए -1/2 से जो बड़ा है पहला इंटीजर वो हमें क्या मिलता है, 0, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 तक हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि जो x है 9/2 यानी कि अगर आप इसे डेसिमल बदलो तो 4.5 आएगा। तो ऐसा इंटीजर जो 4.5 से छोटा ही है वो क्या है, 4, तो इससे आगे हम नहीं जाएंगे। जो थर्ड पार्ट है उसमें एक सेट दिया हुआ है सी क्या है, सी में आता है x सच दैट x इज एन इंटीजर, जहां पर x स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है। मतलब x एक इंटीजर होना चाहिए और उसका स्क्वायर 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, छोटा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, -2 का स्क्वायर करोगे आपको 4 मिलेगा, तो वो 4 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से -1 0 1 एंड 2
इसके अलावा आप कोई भी इंटीजर लोगे तो वो इस रेंज में नहीं आएगा जो कंडीशन हमें बताई गई है, ठीक है। तो सी के अंदर आएगा -2, -1, 0, 1 एंड 2। और जो इसका डी पार्ट है, डी सेट है, उसमें हमसे बोला गया है एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, ठीक है। तो हम जो इसके लेटर्स हैं उनको इस सेट में लिख देंगे, कोमा से सेपरेट करेंगे और कोई भी चीज़ रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एल 2 बार है तो एल हमने बस 1 बार लिखा है और बाकी सब 1 बार। इसी तरह से जो फिफ्थ पार्ट है इसका, जिसमें ई सेट हमें गिवन है, जहाँ पर एक्स क्या है, एक्स एक कॉन्सोनेंट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का विच प्रिसीड्स के, ठीक है, यानी कि जो के पहले आता है, ठीक है। तो ABCD में देखिए, तो देखिए हमें कॉन्सोनेंट लिखने के लिए ABCD में से बस वोवेल्स को हटा देना है, ठीक है। तो एक वोवेल्स था तो ए नहीं लिखेंगे हम, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई आएगा, ई फिर से एक वोवेल है तो हमें कॉन्सोनेंट लिखना है तो ई हम नहीं लिखेंगे, फिर एफ, जी, एच, आई आएगा, आई एक वोवेल है कॉन्सोनेंट नहीं है तो हम आई भी नहीं लिखेंगे, फिर आएगा जे और उसके बाद के आ जाएगा, ठीक है। तो हमें वही लिखना था जो के पहले आता है, तो ये सब हैं जो के पहले आते हैं, तो ई के अंदर ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। इसी तरह से जो इसका सिक्स्थ पार्ट है उसमें हमसे बोला गया है एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, ठीक है। एक्स एक ऐसा मंथ है जिसमें 31 डेज नहीं है, ठीक है। 30 हो सकते हैं, 28 हो सकते हैं, 29 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 31 नहीं होना चाहिए। तो इस ऐसे कौन कौन से मंथ हैं, इसके अंदर आ जाएगा फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। इसके अलावा जो भी मंथ होंगे उसके अंदर 31 डेज होते हैं, ठीक है। और जो इसका सिक्स्थ पार्ट है उसमें हमें मैचिंग करने को दिया गया है। पहला है 1, 2, 3 एंड 6। तो ये 1, 2 एंड 3, 6 को आप मैच करोगे सी पार्ट से, जिसमें लिखा गया है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। आप देख सकते हैं ये सारे नेचुरल नंबर है और 6 को डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से जो 2 एंड 3 है इसको आप मैच करोगे ए पार्ट से, जिसमें बोला गया है एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। ये भी डिविजर ऑफ 6 है लेकिन ये प्राइम नंबर भी है, ठीक है। तो इसको हम मैच करेंगे इससे। इसी तरह से जो मैथमेटिक्स का लेटर्स हैं उनका सेट बनाया गया है यहाँ पर, तो इसको हम मैच कर देंगे इससे। और इसी तरह से 1, 3, 5, 7, 9 जो है इसको हम मैच करेंगे बी पार्ट से, क्योंकि यहाँ पे बोला गया एक्स क्या है, एक्स इज अ ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ये सारे के सारे ओड हैं जो 10 से छोटे हैं, तो इसको हम इससे मैच कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।